तरीके से इस बात चमकौर के जी, ऊपर बोला। जी चमकौर जी, मेरा जी सवाल आशुतोष ये जी। है कि जी कितने किसानों ने ये कहा कि उन्होंने मंत्री के बेटे को गाड़ी चलाते हुए देखा या गाड़ी में बैठे हुए देखा। दूसरी बात ये है कि ये भी खबर है कि गाड़ी जब कुचलने के बाद जब लोगों ने घेरा तो मंत्री के पुत्र के पास पिस्टल थी, उन्होंने फायरिंग की है और उसकी जी वजह से किसी एक शख्स की जान गई, किसी किसान की जान गई। इन दोनों जी। तथ्यों को कितने किसानों ने कहा कि उन्होंने मंत्री पुत्र को देखा इस घटनास्थल पर और उनको फायरिंग की जिसकी वजह से मर गए। आशुतोष जी, आपका सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। इस सवाल को मैंने खुद भी तहकीकात करने की कोशिश कल कहाँ पे की है, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये सिर्फ झूठ तो नहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने गोली चलाई है। वो खुद गाड़ी चला रहे थे, मंत्री जी के पुत्र मोनू मिश्रा, और उन्होंने गोली चलाई है। तो इसके बारे में मैंने जानकारी की, बहुत से लोगों से बात की। कुछ लोगों का ये कहना था कि मैंने सुना है। ज्यादातर लोगों का, आशुतोष जी, मैं बहुत क्लियरली कहना चाहता हूँ, ज्यादातर लोगों का ये कहना था कि हमने सुना है। लेकिन उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि मैंने मोनू को देखा है। ऐसे उन्होंने कितने लोग पिस्टल होंगे? निकाली। ऐसे 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 अगर अगर मैं बात करूं परसेंटेज के हिसाब से, तो नहीं नहीं, दस देखिए परसेंट इसमें 10 से 15% जिन लोगों से मैंने बात की, उसमें से 10-15% लोग, और वो भी ऐसे लोग, ये नहीं कि कोई नेता विशेष से मैं बात कर रहा हूं। आमतौर पे जितने भी लोग जिनसे मैंने बात की, उसमें से 10 से 15%, अगर मैंने 50 लोगों से बात की तो उसमें 8-10 लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि मोनू को मैंने स्वयं देखा है। मोनू ने पिस्टल निकाली, मोनू ने सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई भी। वो गोली लगते हुए नहीं देखा, उनको लग रहा था कि शायद लगी होगी गोली। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया कि गोली लगी नहीं है। गोली चलाते हुए देखा, और वो गन्ने के खेत में घुसा और पुलिस के प्रोटेक्शन में उनको निकाल लिया गया। ऐसा मुझे कम से कम 8-10 लोगों ने, तो मुझे, अगर मैं 50 लोगों से पूछा तो 8-10 लोगों ने मुझे ये स्वयं मुझे कहा है। ये चमकौर जी, आपके कहने का मतलब ये घटना स्थल पर मोनू था। जी दूसरा सवाल, कितने किसानों ने ये देखा कि वो गाड़ी चला रहे थे या गाड़ी में बैठे हुए थे? गाड़ी चलाते हुए वो कितने किसानों ने देखा? जी हाँ, वो नंबर का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जितने लोग मुझे ये कह रहे थे कि उन्होंने पिस्टल बाद में उसमें से निकले हैं और पिस्टल लहराते हुए गोली चलाते हुए, और पुलिस उनको प्रोटेक्ट करते हुए गन्ने के खेत से ले जाती है, उतने लोग कहने वाले थे कि उनको गाड़ी चलाते हुए देखा भी है। देखा। अब जी मेरा एक सवाल ये है कि जी मोनू को जरूरी तो नहीं कि सब लोग पहचानते हो। क्या मोनू को इस इलाके में लोग अच्छी तरीके से पहचानते हैं कि यही मोनू है और यही मंत्री महोदय के पुत्र हैं? देखिए, मोनू को सांसद जी जो हैं वो राजनीति में 2012 से तो वो जीतते आ रहे हैं। उससे पहले 2012 में उन्होंने विधायकी जीती थी, उससे पहले भी वो इलेक्शन लड़ते रहे हैं, और क्षेत्रीय रूप से उनको क्षेत्र में तो सब कोई जानते हैं, और मोनू को भी उतना ही लोग पहचानते हैं। मोनू को क्षेत्रीय जनता जानती, उनके घर के बहुत पास की घटना है ये, 1-2 किलोमीटर की। क्षेत्रीय जनता उनको सब पहचानते हैं। बाहर की जहां तक जनता का सवाल है, तो जहां मैं पलिया वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर, तो हम लोग भी मोनू को पहचानते हैं, और ऐसे लोग भी पहचानते हैं, क्योंकि वो वहां के मंत्री का बेटा, वहां के दूसरी बार के एमपी का बेटा है। पहले से वो चुनाव लड़ते हैं, 2007 से चुनाव लड़ रहे हैं टेनी जी, तो आज की बात नहीं है। तो उनके चमकौर बेटे जी, को बहुत लोग पहचानते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी आइडेंटिटी सुनी सुनाई हो। घर के पास का मामला था, जो लोग जी किसान आंदोलन कर रहे थे वो भी उन्हीं के आसपास के इलाके के थे। मोनू जी उस इलाके में जाना पहचाना चेहरा है और बिल्कुल। उसको लेके कंफ्यूजन नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बिल्कुल। बात, जो मेरा सवाल है वो सवाल ये कि मंत्री जी ये कह रहे हैं कि उन दिनों दंगल का एक कार्यक्रम हो रहा था। उस दंगल के कार्यक्रम में सुबह से शाम तक उनका बेटा वहां मौजूद था, मौके पे जी मौजूद नहीं था। तो जी इस बात की तस्दीक वह कितने लोग कर रहे थे? देखिए, जितने लोग भी दंगल के कार्यक्रम में थे, उसमें से 99% तो मैं कह सकता हूं कि उन्हीं के लोग हैं। हम्म, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे उनके अपने आदमी, वो 99% ही बोलेंगे, वो दंगल वाले। जितने भी किसान थे वो तो इस घटना स्थल पे थे, तो इसमें से किसान तो नहीं कहेगा कि वहां पे मैंने देखा है। जो लोग वहां थे वो इनवाइटेड थे, उनके लोग थे, वो लोग तो कह रहे हैं कि ये वहीं पे मौजूद रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, उसमें से भी कुछ लोग, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि 1-2 लोग जो मुझे मिले हैं व्यक्तिगत तौर पे, उन्होंने ये कहा था कि ये बीच में चले गए थे उस घटना के वक्त के आसपास, हम्म, ये हम्म, वहां से गए हैं। हम्म, और ये गए हैं, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को छोड़ना है या रिसीव करना है, ऐसी कोई बात एग्जैक्टली नहीं कि वो छोड़ने जा रहे थे या रिसीव करने की, लेकिन वो
उप मुख्यमंत्री जी को रिसीव करने भी एक बार गए हैं और एक बार छोड़ने गए। ये छोड़ने के वक्त की है या रिसीविंग के वक्त की है ये नहीं पता है उनको, लेकिन वो ये बता रहे थे कि वो गए तो थे यहाँ पे, कुछ वक्त के लिए गए। चमकौर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, यानी वो दंगल स्थल पर भी थे और यहाँ पर भी थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, कितनी दूर की डिस्टेंस थी? हार्डली 5 मिनट्स, 5 मिनट गाड़ी की अगर बात इसका करें मतलब इसका मतलब ये संभावना, इससे बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि दंगल के बीच में निकले वहां से और वो डिप्टी सीएम को रिसीव करने गए होंगे, उसके बाद वापस लौटते हुए आए और जो हादसा का पूरा हुआ। ऐसा नहीं कि कोई 3-4 घंटे का मामला हो कि आपको नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आप 5 मिनट के अंतराल पे आप दोनों जगह पे उपस्थित हो सकते हैं, ये आप बिल्कुल स्पष्ट तौर बिल्कुल, और ये पूरा पक्के तौर पे कह रहा हूं। क्या ऐसे लोगों का, आज के जमाने में मोबाइल सबके पास है, क्या ऐसे लोगों का मोबाइल वीडियो है जिन्होंने कहा हो कि उन्होंने उनको जो दंगल स्थल है वहां से निकलते हुए देखा था इस घटना के आसपास? मैं आशुतोष जी आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं लखनऊ में ही हूँ, मैं परसों ही यहाँ से निकला हूँ और मैं फिर कल शाम को यहाँ आ गया था, तो हम लोगों को सोशल मीडिया पे बाई इंटरनेट तो हमें कुछ ऐसा वीडियो नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे बैठे, क्योंकि लखीमपुर में बंद है। वहां पे रहने वाले लोगों से मैंने कह भी रखा है कि क्योंकि हम लोग भी ये ऐसे वीडियो जानना चाहते हैं, ये एविडेंस के तौर पे भी कोर्ट में यूज होंगे, जिन्होंने निकलते हुए देखा होगा वहां से, और उससे भी ज्यादा कि अगर किसी ने उनको गोली चलाते हुए देखा है या उनको भागते हुए देखा है या गाड़ी चलाते हुए देखा, हम लोग भी इस एंगल के ऊपर ये सोचते हैं और ये जानना चाहते भी हैं। क्योंकि सच्चाई जो है वो, हम अगर किसान पुत्र हैं और मैं एक्टिविस्ट हूं या किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ जो राजनीतिक हो चला है, भीम आर्मी की जहां तक बात की जा रही है, तो मैं ये कभी भी ये नहीं चाहूंगा कि लोगों को गुमराह किया जाए। मैं सच्चे लोकतंत्र का सच्चा सिपाही के तौर पे ये जानना चाहूंगा और ये बताना भी चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भी गलत नैरेटिव नहीं जाना चाहिए, वो एक लोकतंत्र को स्वस्थ करने में सहायक नहीं होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।